Hello, student of class 6. I shall teach you the second part of chapter 2 of computer. Utilities. Utilities are those helpful programs that ensure means सुनिश्चित करना the smooth function of the computer. Utilities are meant to assist your computer. यूटिलिटीज बेसहायक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की सहायता के लिए कंप्यूटर यूटिलिटीज के सुचारू कार्य को सुनिश्चित करते हैं. सम यूटिलिटीज हेल्प यू बैकअप डाटा, सम हेल्प रिमूव आउटडेटेड फाइल्स और रिकवर डाटा दैट हैज बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड. सम मेक इट इजियर टू फाइंड एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन you need, and some help you avoid virus attacks or clean viruses if any. कुछ यूटिलिटीज डाटा के बैकअप में आपकी मदद करते हैं, कुछ पुरानी फाइलों को रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं और रिकवर डाटा को रिकवर करने में आपकी मदद करते हैं. दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज, जो कि अकस्मात रूप से डिलीट हो गया हो, उस डाटा को रिकवर करने में कुछ यूटिलिटीज आपकी मदद करते हैं. सम मेक इट ईजियर, कुछ इसे सरल बनाते हैं. टू फाइंड एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन यू नीड, जिसकी आपको आवश्यकता होती है उस सूचना को खोजने में और व्यवस्थित करने में ये उसे सरल बनाते हैं. एंड सम हेल्प यू अवॉइड वायरस अटैक्स, और कुछ आपको वायरस अटैक से बचने में सहायता करते हैं और क्लीन वायरसेस, और वायरसेस को साफ करते हैं इफ़ एनी, यदि कोई वायरस हो तो. इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं द यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म हाउस कीपिंग फंक्शंस. जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं वो घरेलू कार्य करते हैं. सम इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो, कुछ महत्वपूर्ण यूटिलिटी की नीचे चर्चा की जा रही है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर वायरस फ्री वर्क एनवायरमेंट. है यूटिलिटी प्रोग्राम वायरस फ्री कार्य परिवेश को सुनिश्चित करता है. इंश्योर्स में सुनिश्चित करता है. ए कंप्यूटर वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन इंजेक्ट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम. एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को इंजेक्ट कर सकता है बाय मॉडिफाइंग देम, उन्हें मॉडिफाइंग करके, इन सच ए वे, इस तरह से, एज टू इंक्लूड ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जैसे कि इनके स्वयं की कॉपी इसमें शामिल हो. एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इंजेक्ट कर सकता है अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को, इस तरह से संशोधित करके जैसे कि खुद की एक प्रति उसमें शामिल हो. ए वायरस नॉट ओनली कॉपीज इटसेल्फ बट आल्सो मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम बिहेव एबनॉर्मली. एक कंप्यूटर न केवल स्वयं की कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को असामान्य बनाता है. एबनॉर्मली मीन्स असामान्य. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अननोन और अनआस्क्ड मैसेज में गेट फ्लैश्ड. जो अननोन अनजाने मैसेज होते हैं वो दिखते हैं स्क्रीन पर, और अनवांटेड म्यूजिक गेट्स प्लेड, और अनचाहा संगीत बजने लगता है. और अनवांटेड ग्राफिकल डिस्प्ले माइट ऑकर, जो अनचाहे ग्राफिकल होते हैं वो स्क्रीन पर दिखने लगते हैं यदि उसमें वायरस होता है तो. एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरसेस. जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो वायरसेस के लिए आपकी डिस्क को स्कैन करता है. एंड रिमूव्स देम, और उन वायरसेस को हटाता है. इफ एनी वायरस इज फाउंड, यदि कोई भी वायरस पाया जाता है तो. मोर ओवर, इसके सिवाय, सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमेन्स प्रेजेंट इन मेमोरी ऑल द टाइम. कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेमोरी में हर समय उपस्थित रहते हैं. सो दैट, ताकि, दे कैन डिटेक्ट, वे पहचान सकें, द वायरसेस को, एंड काउंटर अटैक देम, और वे उनके हमले का विरोध कर सकें. मेमोरी में कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमेशा उपस्थित रहते हैं जिससे वो वायरस को पहचान सकें और उनके हमले का विरोध कर सकें. टेक्स्ट एडिटर, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल. इस यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रयोग टेक्स्ट फाइल को क्रिएट और एडिट करने के लिए किया जाता है. इस यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रयोग टेक्स्ट फाइल को एडिट और क्रिएट करने के लिए किया जाता है. यूजिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का प्रयोग करके,
एनी टेक्स्ट मैटर, कोई भी टेक्स्ट मैटर, जनरली इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जैसे सामान्य तौर पर अंग्रेजी जैसी भाषा। कैन बी टाइप्ड, को टाइप किया जा सकता है। एंड सेव्ड, और सेव्ड किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है उन्हें डिस्क फाइल, एक डिस्क फाइल पर। दिस फाइल कैन बी रिट्राइव्ड, और यह फाइल पुनः प्राप्त की जा सकती है। एनी टाइम, किसी भी समय। एंड कैन आल्सो बी एडिटेड, और इसे एडिटेड किया जा सकता है। करेक्टेड, सही किया जा सकता है, एटसेट्रा इत्यादि। टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स स्पेशल कमांड्स फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। इन अदर वर्ड्स, यू कैन इंसर्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस कैरेक्टर, लाइन्स एंड पैराग्राफ्स। जो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो विशेष कमांड्स को सपोर्ट करता है फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं यू कैन इंसर्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस कैरेक्टर्स, लाइन्स एंड पैराग्राफ्स। आप वर्णों, पंक्तियों और पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द फ्रेगमेंटेशन ऑन योर डिस्क। यह यूटिलिटी प्रोग्राम प्रयास करता है टू मिनिमाइज, कम करने का, द फ्रेगमेंटेशन, विखंडन को, ऑन योर डिस्क, डिस्क पर। यह यूटिलिटी प्रोग्राम आपकी डिस्क पर विखंडन को कम करने का प्रयास करता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। ए फाइल इज फ्रेगमेंटेड, एक फाइल फ्रेगमेंटेड हो जाती है, विखंडित हो जाती है। व्हेन इट बिकम्स टू लार्ज फॉर योर कंप्यूटर, जब यह आपके कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ी होती है। टू स्टोर, स्टोर करने में। इन ए सिंगल लोकेशन, एक सिंगल स्थिति में। ऑन ए डिस्क, डिस्क पर। जब डिस्क पर आपके कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो एक फाइल होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो यह फ्रेगमेंटेड हो जाती है। व्हेन दिस हैपन्स, जब यह होता है, योर कंप्यूटर स्प्लिट्स द फाइल अप, जो आपका कंप्यूटर होता है वो फाइल को विभाजित कर देता है। एंड स्टोर इट इन पीसेस, और यह इसे टुकड़ों में स्टोर करता है। यू कैन यूज फ्रेगमेंटेड फाइल, आप फ्रेगमेंटेड फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। बट इट टेक्स योर कंप्यूटर, लेकिन इट टेक्स, यह लेती हैं, योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का, लॉन्गर, लंबा समय, टू एक्सेस देम, उन्हें प्राप्त करने में। ये जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स होती हैं इन्हें आप प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इन्हें प्राप्त करने में लंबा समय लेता है। बैकअप यूटिलिटी, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटेट्स द बैकिंग अप ऑफ डाटा। यह यूटिलिटी प्रोग्राम सुविधा प्रदान करता है बैकिंग ऑफ डिस्क, आपके डिस्क की बैकअप की। यह प्रोग्राम आपके डिस्क के बैकअप की सुविधा प्रदान करता है। फैसिलिटेट्स मीन्स सुविधा प्रदान करना। बैकअप मीन्स डुप्लीकेटिंग द डिस्क इंफॉर्मेशन सो दैट इन केस ऑफ एनी डैमेज और डाटा लॉस दिस बैक्ड अप डाटा में बी यूज्ड। बैकअप का अर्थ है डिस्क की जानकारी को डुप्लीकेट करना ताकि किसी भी क्षति या डाटा हानि के मामले में इस बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। द फाइल्स और फोल्डर्स और इवन ड्राइवर्स कैन बी बैक्ड अप यूजिंग दिस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी का प्रयोग करके फाइलों या फोल्डरों या यहाँ तक कि ड्राइवर्स का भी बैकअप लिया जा सकता है। कंप्रेशन यूटिलिटी, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटेट्स कंप्रेशन ऑफ फाइल्स। यह यूटिलिटी प्रोग्राम फाइलों के संक्षिप्तीकरण की सुविधा प्रदान करता है। फैसिलिटेट्स मीन्स सुविधा प्रदान करना, कंप्रेशन मीन्स संक्षिप्त। लार्ज फाइल्स कैन बी कंप्रेस्ड, बड़ी फाइलों को संक्षिप्त किया जा सकता है। सो दैट, ताकि दे टेक लेस स्टोरेज एरिया, यह स्टोरेज एरिया को कम घेरें। व्हेन नीडेड, जब हमें आवश्यकता होती है। दीज कंप्रेस्ड फाइल्स कैन बी एक्सप्लोडेड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब हमें आवश्यकता होती है तो इन फाइलों को उनके वास्तविक रूप में एक्सप्लोडेड किया जा सकता है। बाई कंप्रेशन, संक्षिप्तीकरण के द्वारा। द फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल फॉर्मेट,
जो फाइल्स होती हैं उन्हें एक विशेष फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, दैट टेक्स लेस प्लेस, जिससे कि वो कम स्थान घेरती हैं। हाउएवर, हालांकि दीज कंप्रेस्ड फाइल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड, ये जो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं इनका सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे नीड टू बी एक्सप्लोडेड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बिफोर दे कैन बी वर्कड अपॉन, इन पर कार्य करने से पहले इन्हें उनके वास्तविक रूप में लाने की आवश्यकता होती है, या उन फाइलों को उनके वास्तविक रूप में लाने के बाद ही हम उन पर कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, अनदर वेरी पॉपुलर पैकेज इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट है वो एक बहुत लोकप्रिय पैकेज है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डाटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, डाटा वैल्यूज को टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, एंड अलाउ यूजर्स, और यूजर्स को अनुमति देता है टू मैनिपुलेट कैलकुलेशन एनालाइज डाटा, डाटा को मैनिपुलेट कैलकुलेट और एनालाइज करने की इन द डिजायर्ड मैनर, इच्छानुसार तरीके से। स्प्रेडशीट नॉट ओनली अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, जो स्प्रेडशीट होती हैं वो ना केवल डाटा के मैनिपुलेशन की अनुमति देती हैं, बट आल्सो, बल्कि कैन जनरेट ग्राफ्स एंड चार्ट्स, चार्ट्स और ग्राफ्स को भी जनरेट करती हैं, टू शो द रिलेशन एमंग नंबर्स, नंबर्स के बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए, मोर विविडली, बहुत स्पष्ट रूप से। जो स्प्रेडशीट होती हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ग्राफ्स और चार्ट्स को, संख्याओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए, जो स्प्रेडशीट होती हैं वो ग्राफ्स और चार्ट को संख्याओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से उसे दर्शाती हैं। लाइक मोस्ट एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, लाइक मोस्ट एलिमेंट्स, कंप्यूटर की दुनिया में, लाइक मोस्ट एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर की दुनिया में अधिकांश तत्वों की तरह स्प्रेडशीट्स हैव कम अलोंग वे सिंस दे वर फर्स्ट डेवलप्ड। स्प्रेडशीट एक लंबा तरीका बन चुका है क्योंकि यह पहली बार विकसित हुआ है। टुडे, आज, मैनी स्प्रेडशीट्स आर 3 डायमेंशनल, कई स्प्रेडशीट के 3 डायमेंशनल हैं, कई स्प्रेडशीट के 3 डायमेंशनल हैं। allowing you to create not just a single worksheet, जो कि आपको ना केवल अनुमति देते हैं एक सिंगल वर्कशीट बनाने की, बट ए स्टैक ऑफ देम विद ईच सीट लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू द अदर्स। ऐसे कह सकते हैं आज कई स्प्रेडशीट 3 त्रिआयामी हैं, जिसे आप ना केवल आप एकल वर्कशीट बनाते हैं बल्कि प्रत्येक सीट के साथ उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों से जोड़ते हैं। देयर आर न्यूमेरस स्प्रेडशीट्स अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में आज कई स्प्रेडशीट उपलब्ध हैं। सम पॉपुलर वंस आर एक्सेल, कुछ लोकप्रिय हैं जैसे एक्सेल, क्वाट्रो प्रो एटसेट्रा, जैसे एक्सेल और क्वाट्रो प्रो इत्यादि। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, a basic philosophy behind the efficient use of a desktop computer is to avoid, एक बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द एफिशिएंट यूज ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के कार्यकुशल उपयोग के पीछे, इज टू अवॉइड मीन्स है बचना है, और एट लीस्ट रिड्यूस द drudgery and monotony of carrying
ड्रजरी का मतलब है कठिन श्रम, मोनोटोनी का मतलब है नीरसता। ऑफ कैरिंग आउट ए टास्क विच इज आइदर एब्सोल्यूटली मतलब पूर्ण रूप से, रूटीन और हाईली रिपीटेटिव इन टाइप नेचर, या कम से कम एक ऐसे कार्य करने की श्रम और नीरसता को कम करने की जो या तो पूरी तरह से नियमित हो या प्रकार की प्रकृति में अत्यधिक दोहराव वाला हो। जो बेसिक फिलॉसफी है कंप्यूटर के डेस्कटॉप के कार्यकुशलता के पीछे वो है बचना या कम से कम एक ऐसे कार्य करने के श्रम और नीरसता को कम करना जो या तो पूरी तरह से नियमित हो या प्रकार की प्रकृति में अत्यधिक दोहराव वाला हो। हैंडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम of repetitive data fall in this category. Handling and analysis of a large volume of repetitive data fall in this category. बड़ी मात्रा में दोहराए गए डेटा की हैंडलिंग और विश्लेषण इस श्रेणी में आते हैं। Therefore, a desktop computer is ideally suited for such purposes, subject to the limitations imposed by its performance, versatility and speed. इसलिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसे उद्देश्यों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है जो अपनी प्रदर्शन बहुमुखी प्रतिभा और गति द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन हो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सटेंड योर एबिलिटी। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विस्तृत करता है योर एबिलिटी आपकी क्षमता को, टू ऑर्गेनाइज संगठित करने के लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा के संग्रह को, स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है। आपके कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा संग्रह को संगठित करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक विस्तृत क्षमता प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड्स टूल्स और टूल्स प्रदान करता है फॉर लिस्टिंग सबसेट्स ऑफ द डाटा दैट मीट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। एंड प्रोवाइड्स टूल्स और टूल्स प्रदान करता है निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले डाटा की सबसेट सूची के लिए। क्राइटेरिया मीन्स होता है मापदंड। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, व्हेन यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जब आप सूचना को संगठित करते हैं विद इंडेक्स कार्ड के साथ, इंडेक्स कार्ड के साथ, यू जनरली अरेंज इट इन सम लॉजिकल ऑर्डर, तो आप इसे कुछ लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सच एज अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम और डेट वाइज, या आप इसे अल्फ़ाबेटिकली या डेट वाइज अरेंज करते हैं, और सिटी वाइज और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट एटसेट्रा, या आप अमाउंट के बढ़ने के क्रम में इसे अरेंज करते हैं। आल्सो रिकॉर्ड्स मीटिंग ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, आल्सो रिकॉर्ड मीटिंग्स ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीन्स मापदंड, में आल्सो बी सिलेक्टेड बाई सेटिंग फिल्टर कंडीशंस, फिल्टर मानदंडों को सेट करके एक विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले रिकॉर्ड को भी चुना जा सकता है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, यू मे व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से सेल्स। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं द रिकॉर्ड ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज, केवल उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड हु आर इन ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि एक खास डिपार्टमेंट में हो, से सेल्स बिक्री के लिए। ऑल दिस यह सब एंड मच मोर से अधिक इज पॉसिबल मीन्स संभव है थ्रू डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज के द्वारा। यह सब और इससे अधिक डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज के द्वारा संभव है।
सम पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS आर ओरेकल, एक्सेस, फॉक्सप्रो एटसेट्रा। कुछ लोकप्रिय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल, एक्सेस, फॉक्सप्रो एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। पैकेज ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट सफिशिएंट फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर। केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उचित नहीं है फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्यकुशल उपयोग के लिए। बिकॉज क्योंकि द सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट मोस्टली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मौजूद होते हैं मोस्टली ज़्यादातर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ के लिए। अदर प्रोग्राम्स दैट इज जो कि हैं, अदर प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम, दैट इज मीन्स जो कि हैं, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड इसकी आवश्यकता होती है टू मेक द कंप्यूटर कंप्यूटर को बनाने की यूजफुल उपयोगी फॉर पीपल लोगों के लिए। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसकी ज़रूरत होती है लोगों के लिए कंप्यूटर को उपयोगी बनाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन रिटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क इमेजिनेबल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग टू सेलेक्टिंग ए कॉलेज टू अटेंड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर कॉलेज में भाग लेने के लिए चुनने तक लगभग हर कार्य को करने के लिए लिखा जाता है। एज एप्लीकेशन में बी न्यूमेरस जैसा कि एप्लीकेशंस कई, न्यूमेरस मीन्स कई, फ्रॉम 1000 टू मिलियंस ऑफ देम हजारों से लाखों तक हैं। इट इज नॉट हो सकते हैं, जैसा कि एप्लीकेशंस कई हो सकते हैं फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियन ऑफ देम हजारों से लाखों तक। इट इज नॉट फीसिबल टू डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम उनमें से प्रत्येक के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना संभव नहीं है। फीसिबल मीन्स संभव। रादर सम जनरल सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड दैट में बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर इन द मैनर इट सूट्स देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत। बल्कि कुछ सामान्य सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं जो कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग किए जा सकते हैं। सच जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉन एज पैकेज। ऐसे जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज के नाम से जाना जाता है। एज कंप्यूटर कैन बी पुट टू यूज virtually in every possible field, categorizing package in a task for an encyclopedist। जैसा कि कंप्यूटर को लगभग हर संभव क्षेत्र में उपयोग करने के लिए रखा जा सकता है। However, some major and most common categories are as follows। हालांकि कुछ प्रमुख और सबसे आम श्रेणियां इस प्रकार हैं। ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि। ठीक है, इससे आगे का लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।